प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मेकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। टाइटैनिक जहाज़ वो डूब गया और उसको काफ़ी साल हो गए, लेकिन अभी अभी उसके पीछे एक पनडुब्बी मतलब सबमरीन जिसका नाम था टाइटन, और उसमें 5 लोग जो है वो बैठ कर गए और वो सबमरीन भी डूब गई, वो भी ख़त्म हो गए और 5 लोग भी ख़त्म हो गए। लेकिन इसके पीछे क्या कारण था? क्या बाइबल को इस बात से कुछ लेना देना है? इसके पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ तो हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 11 वचन से लेकर उसके 16 वचन तक। दूसरा इतिहास 36 11 से 16। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। फिर नबूखदनेस्सर, जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी, उसने बलवा किया और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धन पर तरस खाता था। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। तो बहुत ध्यान से समझना, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। हाँ, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मुझसे परमेश्वर ने भविष्यवक्ता नहीं बनाया। लेकिन आज का वचन कुछ ऐसा है कि जैसे परमेश्वर भविष्यवक्ता का इस्तेमाल कर कर बोलते हैं, ऐसा वचन है। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन के अंदर बनाए रहना। अभी अभी एक बड़ी घटना हो गई। अगर आप दुनिया के साथ कदम मिलाकर अगर चल रहे हो और दुनिया में अगर आपकी निगाह है कहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये बात आपको पता होगी। एक सबमरीन बनाई गई, पनडुब्बी सबमरीन जो पानी के अंदर चलती है, उसका नाम था टाइटन। टाइटन नाम की एक सबमरीन बनाई गई और उसमें दुनिया के 5 अरबपति उसमें सवार हुए थे। और वो लोग जा रहे थे जो बरसों पहले टाइटैनिक नाम का जहाज़ अपनी पहली सफ़र में ख़त्म हो गया, उसका मलबा मतलब कि उसका जो भंगार है वो देखने के लिए जा रहे थे वो लोग। 5 अरबपति, करोड़पति नहीं, करोड़पति के ऊपर आता है, उसको बोलते अरबपति। और ये 5 अबजोपति जो थे, अरबोपति, वो लोग देखने के लिए गए और वो समुद्र के अंदर ख़त्म हो गए। इनकी डेड बॉडी तक नहीं मिली। उनका जो प्लान था कि 4 दिन में वापस आना, लेकिन वो लोग अंदर अंदर ही ख़त्म हो गए। ये 5 जो अरबोपति था, उसमें सबसे पहले जो था उसका नाम था स्टॉकटन रस। और ये स्टॉकटन रस जो था वो ओशियन गेट नाम की एक कंपनी है जो सबमरीन बनाती है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव था। और उसने ये सबमरीन बनाई थी। एक वो था, दूसरा था हार्मिस हार्डिंग, उसका नाम था। ये था ब्रिटिश बिजनेसमैन।
दूसरा सफ़र करने वाला ये था। और ये जो इंसान था हर्मिस हार्डिंग, उसने मालूम नहीं बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं अपने नाम पर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है एक किताब लिखी जाती है हर साल, उसमें उस साल में जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा हो उसका नाम दर्ज किया जाता है। जब तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ता तब तक उसका नाम उसमें रहता है। और ये इंसान, इसने काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पर किया हुआ था। ऐसा ये एक इंसान था। तीसरा था पॉल हेनरी, और ये डायरेक्टर था अंडर वाटर रिसर्च का। मतलब पानी के अंदर जितनी भी खोजबीन होती है उसका एक डायरेक्टर था। मतलब उनको डायरेक्ट करने वाला, उनको दिखाने वाला, बताने वाला वो था। चौथा था, उसका नाम था शहजादा दाऊद। ये भी ब्रिटिश बिजनेसमैन था लेकिन मूल पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन। और पांचवा था शहजादा सुलेमान दाऊद। ये शहजादा दाऊद का लड़का था, जवान था। ये 5 अरबोपति थे जो उस सबमरीन में बैठकर वो लोग समुंदर के नीचे उस टाइटैनिक जहाज़ जो बरसों पहले ख़त्म हो गया उसका मलबा वो देखने के लिए वो लोग वहाँ पर गए थे। जब ये सबमरीन बन रही थी तो बनाने वाला, जिसका नाम स्टॉकटन रश था, जो खुद उसका चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी का, जो सबमरीन बनाती है सबसे बड़ी कंपनी वही है। और उसको कई लोगों ने बोला कि आप जो सबमरीन बनाते हो उसका परीक्षण भी कर लो, क्योंकि कभी भी कोई भी व्हीकल बनाया जाता है, व्हीकल की बात छोड़ो, एक प्रेशर कुकर भी बनाया जाता है, उसको भी टेस्ट करते सही है कि नहीं, उसके बाद उसको बेचने के लिए बाज़ार में रखते हैं। तो इसको बोला गया, तो इससे क्या बोला मालूम है मैं बनाता हूँ ये, मैं इतनी बड़ी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव, ये पहली बार नहीं बना रहा, मैं बनाता आया हूँ और मुझे इसकी सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी देखना नहीं है, मैंने बनाया है, बात ख़त्म। लोगों ने समझाया कि देखो जब सबमरीन बनती है तो एक बार उसका टेस्टिंग होता है और दूसरी बार उसमें डमी इंसान को बिठाकर, मतलब इंसान के पुतले बैठाकर उसको समुंदर में भेजा जाता है और फिर उसको बाहर वापस निकाला जाता है ताकि पता चले कि हाँ सबमरीन जो है वो सही है और सफ़र करने के योग्य है। लेकिन इसने मना किया, मैं ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं करता, इसको मैंने बनाया। अभी देखो हवा जो होती है ना उसमें भी वजन होता है, अगर आपको ना पता हो तो। बाइबल में लिखा भी है कि जो दुष्ट लोग हैं ना तो हवा से भी हल्के। लेकिन जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक डेमो कर दिखाते थे वो लोग, और जो गुब्बारा होता था बलून, तो एक तराजू में एक और बलून बांध दिया जाता था हवा पर करके और दूसरी ओर रखते थे खाली बलून, तो हवा वाला जो तराजू था ना वो नीचे झुक जाता था। तो इससे पता चलता था कि हवा में भी वजन है। और हम जिस वातावरण में रहते हैं ना हमारे ऊपर भी समझो कितने ऊपर तक हवा है, ये सारी हवा का बोझ हमारे सर के ऊपर लगता है। लेकिन परमेश्वर ने हमारा सर ऐसा बनाया है कि सारा बोझ हम सहन कर लेते हैं। उसी तरह से जब पानी में जाते हैं और ख़ास कर जब सबमरीन जाती है, गहराई में जाती है, तो पानी का बोझ तो आपको मालूम ही होगा। जब आपके घर में आता होगा पानी भरते हो बाल्टी से, तो आपको पता है कि पानी में कितना बोझ होता है। अभी समुद्र का चारों ओर पानी, वो पानी अगर सबमरीन के ऊपर उसका बोझ आए तो मालूम है कितना भी मजबूत लोहा हो ना, तो भी एक गुब्बारा जो होता है, बलून होता है, उसको अगर हाथों से आप पिचक देते हो ना, ऐसे वो लोहे को पिचका देगा। इतना बोझ उस पानी के अंदर होता है। और अनुभवी लोग ऐसा कहते हैं कि 5 बड़ी बड़ी बिल्डिंग, 5 से लेकर 10 बड़ी बड़ी बिल्डिंग अगर एक सबमरीन के ऊपर रख दी जाए
उतना बोझ वो पानी का उसमें होता है। तो इसलिए सबमरीन को अच्छे से बनाया जाता है ताकि पानी के बोझ से वो पिचक ना जाए ऐसे। इन लोगों ने अच्छे से बनाई, 5 अरबपति बैठे। दूसरी बात यह है कि सबमरीन के अंदर भी इतना प्रेशर रखा जाता है कि वो अंदर से उसको फुलाए रखता है ताकि वो बाहर से जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर उसको दबा ना सके, उसको पिचका ना दे, इसलिए। लेकिन हुआ ऐसा कि सबमरीन जब पानी की गहराई में गई और 1 मिलीसेकंड, अब 1 मिलीसेकंड वो वक्त में बता ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बोलता हूँ 1, तब पूरी 1 सेकंड हो जाती है। अभी उसके मैं टुकड़े कैसे करूँ मैं समझा नहीं सकता, लेकिन 1 मिलीसेकंड मतलब मेरे अंदाज से 1 सेकंड के आप 100 टुकड़े कर दो ना, वो मेरे ख्याल से, या तो 1000 टुकड़े कर दो, मेरे ख्याल से 1000 टुकड़े कर दो ना, उसको बोलते हैं 1 मिलीसेकंड। 1 सेकंड के 1000 टुकड़े कैसे कर पाओगे? 1 मिलीसेकंड के अंदर ये जो सबमरीन थी वो पिचक गई। 1 मिलीसेकंड, इसको ध्यान में रखना। और आज परमेश्वर हमसे कोई बात करने के लिए जा रहे, और हमारी आंखें जो देखती है, तो परमेश्वर ने आंखें बनाई, लेकिन सबसे बड़ा हमारे शरीर में जो काम करता है वो है हमारा दिमाग। आंखें जो देखती है ना, वो दिमाग को बताती है मेरे सामने कुछ चीज़ आई है, और दिमाग फिर उसको बताता है कि सफ़ेद कलर है, इंसान है, घोड़ा है, शेर है, चीता है, वो दिमाग उसको बताता है ये चीज़ है, और तब आँखों को पता चलता है कि मेरे सामने ये चीज़ आई है। और आँख जो दिमाग को ये मैसेज देती है और दिमाग उसको वापस मैसेज पहुंचाता है, उसमें 13 मिलीसेकंड लगती है, 13 मिलीसेकंड। और जब इंसान को दर्द होता है कहीं पर, समझो पेट में दर्द है, तो दर्द जब उठता है तब इंसान को नहीं पता चलता। वो जो दर्द होता है, वो दर्द वाली जगह वो दिमाग को बताते मुझे कुछ हो रहा है, और दिमाग फिर उसको बताए तो दर्द है। इसमें 100 मिलीसेकंड हो जाती है, और 100 मिलीसेकंड पर पता चलता है कि मुझसे दर्द हो रहा है। आपको ऐसा लगे साइंस की बातें कहाँ से आ रही, लेकिन ध्यान से समझना, परमेश्वर आज हमसे कुछ बताने के लिए जा रहे। और मालूम है ये लोग 1 मिलीसेकंड में मर गए। 1 मिलीसेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि वो सबमरीन पिचक गई ना, वो देखे, क्योंकि देखने में 13 मिलीसेकंड लगता है, वो देख भी पाए ऐसा कुछ हुआ, उससे पहले ख़त्म हो गई। ख़त्म होने से पहले इनको भी पिचका दिया, तो दर्द तो हुआ होगा ना, लेकिन दर्द का अनुभव होते होते 100 मिलीसेकंड लगते, वो अनुभव भी हो उससे पहले मर गए। 1 मिलीसेकंड, इसका मतलब ना तो इन लोगों ने अपनी मौत को देखा, और ना ही इन लोगों ने उस मौत के दर्द का अनुभव किया। हालेलुया। इनकी डेड बॉडी तक नहीं मिली, डेड बॉडी किसी के हाथ में नहीं आई, और जो लोग उसकी छानबीन कर कर आए उस सबमरीन की, उन लोगों ने बताया कि जब अंदर का प्रेशर जो था उसमें कुछ हो गया प्रॉब्लम, और उसके कारण जो समुद्र के पानी का प्रेशर उसके ऊपर लगा, तो सबमरीन ऐसे पिचक गई, और उसके अंदर एक ब्लास्ट जैसा हुआ, ब्लास्ट नहीं हुआ लेकिन ब्लास्ट जैसा कुछ हुआ, जिसके कारण उसके अंदर इतनी गर्मी पैदा हुई जितनी एक सूरज में होती है, 6000 सेल्सियस डिग्री, और उसके अंदर ये लोग मर गए सिर्फ 1 मिली सेकंड के अंदर। और ये जो सबमरीन थी उसका भी कुछ नहीं मिला, एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा इनके हाथ में आया। टाइटैनिक एक पहली सफ़र में ख़त्म हो गया, और टाइटैनिक को देखने के लिए जो गए टाइटन, वो भी पहली सफ़र में ख़त्म हो गया।
टाइटैनिक बनाने वाले को भी बोला था कि भाई साहब आपका जो जहाज़ है वो कितना सेफ है, और उसने ये बताया था कि अगर परमेश्वर चाहे तो अभी टाइटैनिक को नहीं डुबा सकते। और वो सब मारे गए, तकरीबन 1500 पैसेंजर उसमें थे, मर गए। और उस टाइटैनिक को देखने के लिए जो टाइटन गया उसको भी बार बार समझाया कि भाई साहब एक बार देख ले, एक बार सबमरीन की परीक्षा कर लो, सही है कि नहीं, एक बार उसको सफ़र में भेजो, डमी इंसान बनाकर एक बार भेजो तो सही होता क्या देख ले। मैंने बनाई है। इन दोनों ने चेतावनी को ध्यान में नहीं रखा और आखिर में एक टाइटैनिक भी ख़त्म हो गया, उसके अंदर सफ़र करने वाले ख़त्म हो गए, टाइटन भी ख़त्म हो गया, उसके अंदर सफ़र करने वाले अरबोपति वो भी ख़त्म हो गए। भारत देश का एक राज्य मणिपुर, मणिपुर के आज के हालात काफ़ी बिगड़े हुए। वहाँ पर 2 कौम रहती है, वैसे 3 कौम रहती है, लेकिन खास कर जो 2 कौम है, एक है मैटिस और दूसरी है कुकीस। ये 2 कौम वहाँ पर रहती है। बताया ऐसा जा रहा है कि दोनों कौमें आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रही है। मतलब जैसे 2002 में हमारे गुजरात में हिंदू और मुसलमान लड़े थे, वैसे 2 कौम जो है वो आपस में लड़ पड़ी, मतलब कुकीस और मैतिस। लेकिन सही में देखने जाओ तो वहाँ पर तो चर्च जलाए गए, और कुकीस में भी लोग क्रिश्चियन है, कई लोग मैतिस में भी है, दोनों के चर्च जलाए गए। तो मैं नहीं मानता कि ये 2 कौम आपस में लड़ रही है, लेकिन कोई कौम, कोई बिरादरी और मसीह लोगों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। उनको मैतिस से लेना देना नहीं, ना कुकीस से लेना देना। बाहर जो भी अफवाह आ रही है, जो भी न्यूज़ आ रहे हैं, मैं उसको नहीं मानता, लेकिन मसीही लोगों को परेशान कर रहे, उनके चर्च को जलाया जा रहा है। सही अंदाजा तो मेरे पास नहीं है कितने चर्च जलाए गए, लेकिन कोई बोलता है 300 से ज़्यादा, कोई बोलता है 1000 से ज़्यादा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चर्च जलाए गए। वहाँ पर टोटल बस्ती है मणिपुर की। ध्यान से समझना कि एक बात, ये मैं कोई आपके आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रख रहा, इसके पीछे बहुत गहरा राज है। मणिपुर की जो टोटल बस्ती है वो है 30 लाख की, वहाँ की आबादी। और वहाँ जो मसीह को मानने वाले लोग हैं वो है 12.5 लाख लोग। मतलब 41% से ज़्यादा लोग, 41% से ज़्यादा लोग वहाँ पर मसीह को मानने वाले। और मालूम है, एक और 30 लाख बोलो, 30 लाख में से 12.5 लाख हटा दो, वो तो मसीह को मानने वाले। अभी बचे कितने? 12.5 लाख निकाल दो तो देखो तो किसका मैथ अच्छा है। 30 में से 12.5 निकाल दो तो 17.5 लाख। अभी एक और 17.5 लाख है, एक और 12.5 लाख है। 12.5 तो मसीह है ही है, लेकिन क्या 18.5 लोग एक साथ में निकले होंगे चर्च को जलाने के लिए? उसमें से कुछ ही लोग निकले होंगे ना। हो सकता है 200, हो सकता है 500, हो सकता है 1000, हो सकता है 10,000, लेकिन मैं ये भी नहीं मानने को तैयार कि 12.5 लाख के करीब लोग निकले होंगे। लेकिन फिर भी 12.5 लाख मसीही लोग अपने चर्च को नहीं बचा पाए। समझ में आ रही बात? अगर 12.5 लाख लोग थे, फिर भी वो लोग एक भी चर्च को नहीं बचा पाए। जब चर्च को नहीं बचा पाए तो घर को कैसे बचा पाएंगे? जब घर को नहीं बचा पाए तो अपने बाइबल को कैसे बचा पाएंगे? बाइबल घर में ही रहता है। मुझे नहीं मालूम उनके कैसे कैसे हालात हुए, लेकिन ना तो उनके पास चर्च रहा, ना तो उनके पास बाइबल रहा, और उनको कहीं पर स्थापित किया गया सेना की निगरानी में। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम एक वचन पढ़ते हैं और वो वचन है
भजन संहिता उसका 74, 74 और चौथे वचन से लेकर उसके 8वें वचन तक पढ़ते। तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहे हैं। परमेश्वर का दास परमेश्वर से कंप्लेन कर रहे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे कि परमेश्वर तेरे विद्रोही लोग, तेरे दुश्मन लोग तेरे पवित्र स्थान में कुछ गड़बड़ी कर रहे। हाँ, उन्होंने अपनी ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है। हाँ, उन्होंने अपने अपने झंडे लहराए, उसको चिन्ह ठहराया। वे उन मनुष्यों के समान थे जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़े चलाते हैं। हाँ, और अब वे उस भवन की नक्काशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़े डालते हैं। हाँ, वो परमेश्वर के भवन को और वहाँ पर जो भी डिज़ाइन बनाए उस डिज़ाइन को जो बड़ी मुश्किल से बड़े पैसों का खर्च करते हुए बनाया है उसको तोड़ देते। फिर उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है। उन्होंने परमेश्वर आपके भवन को, आपके पवित्र स्थान को, चर्च को जला दिया है और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला है। हाँ, सब कुछ खत्म कर दिया। हालेलुया। ध्यान से समझना, यहाँ पर जो वचन लिखा है वो ऐसा कहना चाहता है पूरे देश के सभी चर्चों को जलाया गया। अभी तो एक राज्य की बात हो रही है, लेकिन बाइबल में यह भविष्यवाणी हुई है एक दिन ऐसा भी आएगा पूरे देश के चर्च जलाए जाएंगे, एक भी चर्च नहीं बचने वाले। जब चर्च नहीं बचेगा कहाँ करोगे संगति? जब चर्च नहीं बचेगा तो कैसे करोगे संगति? जब चर्च नहीं बचा तो आपका घर भी नहीं बचा। तो घर में तो आप 2 लोग हो या 4 लोग हो या 5 लोग हो, लेकिन चर्च में तो ज़्यादा लोग हैं ना। अगर ज़्यादा लोग मिलकर भी अपने चर्च को नहीं बचा पाए तो उनके घर को कैसे बचा पाओगे? तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा दिन आएगा कि पूरे देश में सारे चर्च चलाए जाएंगे, तो सारे मसीह लोगों के घर भी जल गए होंगे और बाइबल भी ख़त्म हो गया होगा, बाइबल भी नहीं होगा। कैसे अपने घर को बचा पाओगे? अगर चर्च को नहीं बचा पाए तो कैसे अपने घर को बचा पाओगे? अगर चर्च को नहीं बचा पाए तो कैसे आप बाइबल को बचा पाओगे? और बाइबल की भविष्यवाणी पूरी होगी। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं आमोस भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 11 और 12 वचन। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं, ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। मैं इस देश में महंगी करूंगा, मतलब अकाल लाऊंगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, मतलब अन्न तो मिलता रहेगा, पानी भी मिलता रहेगा, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख प्यास होगी। लेकिन परमेश्वर के वचन ना तो सुनने को मिलेंगे, ना तो कोई कहने वाला रहेगा। और लोग यहोवा के वचन की खोज में, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक, समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक, और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उनको न पाएंगे। लेकिन उनको न पाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रही बात? ऐसे दिन आने वाले हैं, खाना मिलता रहेगा, पानी मिलता रहेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। समुद्र से समुद्र जाओ, उत्तर से पूरब तक जाओ, लेकिन कहीं पर भी परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। सोचो वो वक्त कैसा होगा। अगर उस वक्त में आप चले गए तो वक्त कैसा होगा? ना बाइबल होगा आपके पास, ना चर्च होगा, ना संगति होगी। कैसे दिन होंगे वो? और पता है अभी शैतान वो कैसे कैसे काम कर रहा है। आज शैतान जो है वो इस दुनिया में कैसे कैसे काम कर रहा है मालूम है? आर्टिफिशियल पशु बनाए गए। आर्टिफिशियल मतलब जो ओरिजिनल नहीं है, ऐसे रोबोट पशु बनाए गए। रोबोट शेर, रोबोट सिंह, रोबोट चीता। वो नहीं है, जंगल वाला नहीं है। वो तो हो सकता है आपसे डर कर भाग भी जाए, लेकिन ये रोबोट बना हुआ है। अभी अभी चाइना की लैब में डायनासोर बना रहे। ये सब दुनिया में हो रहा है। मालूम है क्यों?
बहुत लोगों को ख़त्म करना है, बहुत लोगों को मारना है। पहले नए नए मोबाइल निकले थे, इतना बड़ा मोबाइल जेब में तो आता ही नहीं था। बड़ा मोबाइल, उसके ऊपर एक एंटीना बना हुआ होता था। वक्त चलता गया, मोबाइल छोटे छोटे होते गए। फिर ऐसा वक्त आया कि एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, हम सभी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल आ गया। और सही में ये मोबाइल भी कहाँ है, ये तो समझ लो पूरा पीसी है, पूरा कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर में जितनी फैसिलिटी होती है, मेरे ख्याल से तकरीबन सारी फैसिलिटी वो इस मोबाइल के अंदर, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर वो आ चुकी है। और सभी को मज़ा भी आ रहा है ना मोबाइल चलाने का। कहीं पर भी देखना, थोड़ा सा वक्त मिला, ये मोबाइल लिया, कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे आता है। मोबाइल के बिना लोगों को मज़ा नहीं आता, लेकिन मोबाइल में लोगों को मज़ा आता है। और मालूम है, आज के दिन में भी कुछ लोग हैं वो छोटे वाले मोबाइल बटन वाले यूज़ करते हैं। तो मालूम है एंड्रॉयड वाला क्या बोलता है, डबला। और कई लोग तो मजाक करते हैं, इसके पास तो आईफोन है। कई लोग तो मजाक कर लेते इसका, मतलब इसके पास सही फ़ोन नहीं, हमारे जैसा एंड्रॉयड होना चाहिए। और मालूम है, मोबाइल ऐसे जेब में रखो, मोटरसाइकिल चलाओ, तो मोटरसाइकिल पर आप वाइब्रेट तो होते रहते हो। तो मोबाइल जब वाइब्रेट होता है तब पता नहीं चलता। और भी आवाज़ होती है, आपकी बाइक की आवाज़ होती है, तो कई बार पता नहीं चलता कि रिंग बज गई। फिर सामने वाले को आप मिलते हो, यार मैंने कितने फ़ोन किए, तूने फ़ोन नहीं उठाया। अरे यार मैं मोटरसाइकिल पर था, नहीं पता चला। तो मालूम है स्मार्ट वॉच आ गई। मोबाइल को रखो जेब में, स्मार्ट वॉच को रखो हाथ में। अब आप मोटरसाइकिल जाओ तो ऐसे दिखाई देगा, हाँ आया, फ़ोन आया। अब चाहे वाइब्रेट नहीं पता चला, अब चाहे आपको रिंग नहीं सुनाई दी, लेकिन स्मार्ट वॉच है वो आपको बता देगी कि भाई साहब आपका फ़ोन आया है, बात करो। मोबाइल भी निकालने की ज़रूरत नहीं, घड़ी से ही बात कर लो। सब कुछ एक हमें मिला जा रहा है, सब कुछ हमें दिया जा रहा है। कई लोगों ने एंड्रॉयड के साथ स्मार्ट वॉच खरीद ली, कई लोगों ने इसलिए नहीं खरीदी कि उनके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन दिल में इच्छा तो है, अगर इतने पैसे आ जाएंगे तो मैं भी खरीद लूँगा और मैं भी अपने हाथ में बांध लूँगा। ऐसे दिल दिमाग में तो है ही, इच्छा तो है ही। अब एक और सुविधा आ रही है, और वो सुविधा आ रही है कि मोबाइल आपके हाथों के अंदर, बाहर नहीं, हाथों के अंदर, चमड़ी के नीचे। अब ऐसा मोबाइल आ रहा है, बस एक छोटी सी कट लगवाएंगे आपके हाथों में, मोबाइल अंदर, आप बाहर से उसको देख पाओगे, आपके हाथ के ऊपर पूरी स्क्रीन दिखाई देगी। और मालूम इंसान बहुत खुश हो जाएगा। अब देखता हूँ कैसे गिरता है। अब गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, चोरी नहीं होगी, कोई उठाकर नहीं लेकर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा मोबाइल के साथ। सुविधा पे सुविधा, इंसान खुश हो जाएगा, क्या बात है। और बहुत आसानी से वो उस मोबाइल को अपने हाथों में ले लेगा। ऐसा करते करते एक बार मसीह के विरोधी की मुहर भी आ जाएगी और इंसान इतनी ही आसानी से उसको भी ले लेगा, उसको पता तक नहीं चलेगा कि मेरे हाथों में एंटी क्राइस्ट की मुहर आ गई। ये सारा प्लान है, ये सब कुछ हो रहा है। जब वैक्सीन लगा रहे थे, बहुत लोगों ने मेरा विरोध किया कि क्यों लोगों को मना करते हो वैक्सीन लगाने से, ये हमारी भलाई के लिए। और आज वही लोग बोल रहे कि वैक्सीन लेने वालों को अटैक आ रहे। मैं तभी बोल रहा था कुछ तो है इसमें, कुछ तो गड़बड़ी है, वरना ऐसे नहीं देने वाले थे।
और बाद में लोगों को पता चल रहा है लेकिन अब करे तो भी क्या करे, ऐसी सुविधा दे देकर, ऐसी फैसिलिटी दे देकर कभी भी एंटी कास्ट की मोहर आ जाएगी और इंसान उसको भी सुविधा मानेगा और बिंदास से उसको अपने हाथों में ले लेगा, उसको पता तक नहीं चलेगा कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ी हो गई। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 13वां अध्याय और 16 और 17 वचन। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। हालेलुया। देखो एक बार फिर से सुनते हैं और समझते हैं, पढ़ो फिर से। उसने छोटे बड़े, देखो उसने छोटे बड़े, मत छोटे भी आ गए बड़े भी आ गए, फिर धनी कंगाल, धनी कंगाल मत धनवान भी आ गए, कंगाल भी आ गया, फिर स्वतंत्र दास, स्वतंत्र हो वो भी आ गया, और जो गुलाम बनाया दास है वो भी आ गया। अब उसे बताओ रह कौन गया? सभी के उसके दाहिने हाथ के ऊपर या तो उसके सर के आगे वाले हिस्से में यहाँ पर उसको मुहर करवा दी, फिर कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो अन्य कोई लेन देन न कर सके। जिसके पास ये मुहर ना हो वो कोई भी लेन देन नहीं कर सकता। और आगे पढ़ो। ज्ञान इसी में है, ज्ञान इसी में, ध्यान से समझना, ज्ञान इसी में है, हाँ, जिसे बुद्धि हो, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है वो एक मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। 666 है। हालेलुया। इसमें ज्ञान है ऐसा लिखा है। जिसके अंदर बुद्धि हो वो समझ ले किस तरह से आएगा। हालेलुया। ये स्पष्ट नहीं आने वाला, या आपके चेहरे के ऊपर या आपके हाथ के अंदर कोई 666 नहीं डालने वाले, और फिर भी उसके अंदर 666 होगा। उसको समझना होगा किस तरह से 666 आया, किस तरह से 666 आया, उसको समझना पड़ेगा। उसके लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग कौन सा? इंजीनियर वाला काम नहीं आएगा, वकील वाला काम नहीं आएगा, पुलिस वाला काम नहीं आएगा, पास्टर वाला भी काम नहीं आएगा। एक ही दिमाग काम आएगा जो परमेश्वर के चलाए चलता है। उसी को ये पता चलने वाला है कि 666 किस तरह से आएगा। और आज तक लोग नूह को पागल बनाते आए, नूह तू पागल है, बरसात नहीं आ सकती, कोई नहीं डुबाया जाएगा, लेकिन सारे डूब गए। लोगों ने उसको पागल बना कर रखा लेकिन खुद पागल बन गए। आज भी जितने जितने लोग परमेश्वर के प्रचारक जो जगाने वाले हैं उनको आज तक लोग मारते हुए आए, कभी उनका नहीं माना। और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होगा कि जो कोई सच्चाई बताएगा, इस बातों को बताएगा, उसकी कोई नहीं मानने वाला। बस इसी को ज्ञान है, हम इतने पढ़े लिखे, इसी को समझ है, हमारे अंदर कोई समझ नहीं है। और आसानी से 666 को अपने अंदर वो ले लेगा। बहुत लोग हैं जो समझ नहीं पाएंगे और 666 को अंदर ले लेंगे। जिस तरह से एंड्रॉयड को अपना लिया, जिस तरह से बड़े मोबाइल को अपना लिया, छोटे मोबाइल को अपना लिया, जिस तरह से अंदर चिप डालेंगे उसको अपना लेंगे, उसी तरह से एक बार 666 की मोहर को भी अपना लेंगे। उनको कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन आगे लिखा है, वचन पढ़ते हैं, वही प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और 14 और 15 वचन पढ़ो तो। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। जो कोई उस मूर्ति की पूजा ना करे, उसकी आराधना ना करे, उसको मरवा दे। एक पशु की बात की है। मालूम है पशु मतलब कौन? मालूम है किसी को ये पशु कौन है? जोरों से बोलो। एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी। उसके बारे में लिखा है पशु मतलब मसीह का विरोधी, एंटी क्राइस्ट। जो मसीह का विरोध करता है वो है
मसीह का विरोधी, वो आपको मसीह के पास जाने से रोकेगा, क्योंकि वो मसीह का विरोधी है। हालेलुया। समझ आ रहा है सभी को? पशु मतलब मसीह का विरोधी, और मसीह का विरोधी कभी भी आपको मसीह के पास नहीं लेकर जाएगा, वो आपको मसीह के पास जाने से रोकेगा। और हो सकता है वो मसीह का विरोधी आपका बाप भी हो सकता है वो आपका पति भी हो सकता है वो आपकी पत्नी भी हो सकता है वो आपके बच्चे भी हो सकता है वो कोई शादी भी हो सकता है वो कोई बर्थडे भी हो। जो आपको मसीह के पास जाने से रोकेगा वो पशु है, और पशु मतलब मसीह का विरोधी। जितनी भी चीज़ें आपको मसीह के पास जाने से रोक लेती है वो सारे मसीह के विरोधी है। मेन तो बहुत तगड़ा है। ये एरे घेरे भी ऐसे वैसे नहीं लोगों को रोक लेते हैं मसीह के पास जाने से। तो ध्यान से समझना कि वो सारे मसीह के विरोधी। इसलिए मैंने बार बार ये सिखाना चाहा, आप अपने पिता को, अपने माता को, अपने भाई बहनों को, उनको परमेश्वर में लेकर आओ ताकि आपको रोके नहीं। उनको मसीह के विरोधी मत बनने दो, उनको मसीह में लेकर आओ, उनको विश्वासी बनाओ ताकि वो आपको मसीह के पास जाने से ना रोके। लेकिन आज तकरीबन सभी लोगों के घर में मसीह का विरोधी है, जो उसको मसीह की संगति में जाने से उसको रोकता है। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे लोगों के लिए मेहनत करो, नहीं तो मालूम है आज तो ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। अगर आज वो मसीह की संगति में जाने से रोकते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 9 और 10 वचन। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, वो क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे। एक एक वचन को शांति से समझना तो आपको पता चलेगा क्या परमेश्वर बोल रहे हैं। बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। ठोकर कौन खाएंगे? जो नहीं खा रहा, वो जो खाकर बैठे वो तो अन्य जाति से, जो खाकर बैठे वो तो मसीह में है ही नहीं। लेकिन ठोकर कौन खाएगा? जो मसीह में है, वो जो परमेश्वर के पीछे चलता है, वो जो आज संगति में है, वो जो आज विश्वासी है, वो जो आज आत्मिक है, वो ऐसे लोग ठोकर खाएंगे एक दिन और तुम्हें पकड़वाएंगे। किसको पता है? आप वडोदरा में जाकर लोगों से पूछो कि भाई साहब स्टैनली भाई जो है ना, उनका चर्च कहाँ पर चलता है, मालूम है किसी को? तो फिर कौन पकड़वाएगा? समझ में आ रही बात? वो वही लोग होंगे जो इधर आते होंगे, उन्हीं में से कोई ठोकर खाएगा, उन्हीं में से कोई पकड़वाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की भविष्यवाणी है कि हमारे लोग ही, हमारे साथी ही, हमारे विश्वासी लोग ही, आत्मिक कहलाने वाले लोग ही एक दिन ऐसा आएगा कि ठोकर खाएंगे और वो एक दूसरे को पकड़वाएंगे। अभी देखो, संगति में जाने से रोकेंगे, फिर वो लोग पकड़वाएंगे भी। अगर पकड़वाएंगे तो फिर मरवा भी तो सकते। एक अंधा था, जन्म से अंधा, और प्रभु से उसको आंख दे दी, वो देखने लग गया और चारों उसकी बातें फैल गई। तो मालूम है यहूदी लोग, मतलब उस ज़माने के पास्टर लोग, उन पास्टर लोगों ने क्या किया, इसके माता पिता को बोला, इधर आओ इधर आओ। बोले तेरा जो लड़का है वो जन्म से अंधा था। बोले हाँ जन्म से अंधा था। बोले उसकी आँखें खुल गई? बोले खुल गई। बोले वो यीशु ने खोली, कैसे खुली वो तो बताओ। तो मालूम है इन लोगों ने नहीं बताया। बोले हमारा लड़का जवान है, उसको ही पूछो। और देखो एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 9वां अध्याय और 21 और 22 वचन। परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि अब कैसे देखता है, हाँ, और न यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। देखो सगे माता पिता ऐसा बोल रहे हैं, हम ये नहीं जानते कि वो कैसे देख पाता है।
और किसने उसकी आंखें खोली? हम नहीं जानते। फिर वह सयाना है, वो सयाना है, उसी से पूछ लो, उसी से पूछो। वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसीलिए कही, ये बात उसके माता पिता ने इसलिए कही थी क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, यहूदियों से डरते थे। क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे हाँ, कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। हालेलुया। आराधनालय से निकाल जाए। आज भी करते हैं ना पास्टर लोग, जाओगे उसकी मीटिंग में तो निकाल देंगे। चंगाई पाने के लिए तो आ जाते हैं, छुटकारा पाने के लिए तो आ जाते हैं, हो भी जाता है। और जब उनके घर में जाओ, नहीं आज नहीं यार, आज हमारे पास्टर आने वाले, आज चले जाओ। डरते क्यों? यहाँ तो सगे माता पिता है। अरे छाती ठोक कर बोलो, तुम्हारे से कुछ नहीं हुआ। इतने वर्षों से फरीसी बने हुए, इतने वर्षों से जानकार बने हुए कि हम बाइबल सिखाने वाले लोग, इसकी आंखें तो खुली नहीं। मेरा बच्चा सयान होगा तब तक आपसे आंखें ना खुली। वो यीशु आजकल का है वो लड़का, बस एक बार बोला इसकी आंखें खुल गई, हम तो उसी को मानेंगे, जाते से जो होता है कर ले। नहीं बोल सकते। कैसे तू मेरा नाम निकालेगा? मेरे दान पर तो पलता है, मैं दान देता हूं तब तो तेरे को तनख्वाह मिलते। क्यों इतनी हिम्मत नहीं आती? उससे क्यों डरते हैं? एक कब्र मिल जाए इसके लिए, एक पेटी मिल जाए उसके लिए, एक वक्त का खाना मिल जाए इसके लिए। अरे क्या हम भिखारी है क्या? डरते उससे लोग। और डर के मारे अगर माता पिता एक गवाही देने से इनकार कर दे तो कल को अगर उनके ऊपर कोई तलवार रख दे या बंदूक लगा दे तो क्या बोलेंगे? मार दो मेरे बेटे को। नहीं बोलेंगे, खत्म कर दो। हमारे घर वाले ही हमको पकड़वाएंगे अगर वो सच्चाई से आत्मा से नहीं चलेंगे। आप उनके लिए मेहनत नहीं करोगे तो आपके लिए आने वाले दिनों में मुश्किल पैदा होने वाली है। घर वाले ही विरोध में होंगे, वही पकड़वाएंगे, मरवा तक देंगे। डर लगेगा उनको कहीं हमको मंडली से निकाल ना दे, और डर के कारण वो पकड़वाएंगे और मरवा भी सकते। पता है प्रभु यीशु ने क्या बोला था? काफ़ी छोटे थे प्रभु यीशु, 12 साल के थे, और चले गए एक बार चर्च में अपने माता पिता के साथ। लेकिन वापस में प्रभु यीशु वहीं पर रुक गए और वहाँ फरीसी लोगों के साथ, शास्त्री लोगों के साथ सवाल जवाब करने लगे। मरियम और यूसुफ ढूंढते ढूंढते 3 दिन के बाद वापस आए और आकर यीशु मसीह से पूछा, हे बेटे हमको ऐसा परेशान क्यों किया? और मालूम प्रभु ने बहुत सुंदर सा उत्तर दिया। हम वचन पढ़ते लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 48, 49, 48, 49। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? मुझे मेरे बाप के घर में नहीं रहना चाहिए क्या? है आप में से किसी की ताकत के अपनी पत्नी को ऐसा बोल सके, अपने पति को बोल सके, अपने माता पिता को बोल सके, अपने भाइयों को बोल सके? आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हर रोज हर संगत में अपनी पत्नी को नहीं आती तो उसको बोलो चल मेरे साथ संगति में। कोई बात नहीं, ना आती है तो अपना पति नहीं आता तो पति को बोलो चल मेरे साथ संगति में। चाय ना आता कोई बात नहीं, अपने भाइयों को बोलो, अपनी बहनों को बोलो चल संगत में। चाय नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन बोलो। आप बोलते नहीं, कभी भी नहीं बोलते। और एक बार वो बोलते हैं मेरे घर का उद्घाटन आना पड़ेगा और आप डर जाते हो, आप वहां चले जाते हो, भाग जाते हो। एक बार बोलते मेरे लड़के की शादी है, उसकी बर्थडे है, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, आप भाग जाते हो वहां पर। क्यों डरना? उसको बोलो मैं तो हर बार बोलता हूं तू संगत में आता है, तू मेरी संगति में नहीं आता, मैं तेरी संगति में नहीं आऊंगा। क्यों इतनी हिम्मत नहीं? क्यों डरते हो कि मेरे साथ रिश्ता तोड़ देगा? क्यों ऐसा लगता है मुझे जाना पड़ेगा? क्यों किसी को बोलना कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरे लिए रास्ता निकले वो मैं जाऊं? प्रभु यीशु के जैसी हिम्मत कहाँ है? क्या मुझे मेरे बाप के घर में नहीं रहना चाहिए? तेरे घर में नहीं आना मुझे, जा। क्यों हिम्मत नहीं आती? ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। इंसान इतना कमज़ोर है, और मालूम है इसका कारण क्या है? जब प्रभु यीशु ने पतरस के ऊपर अपनी कलीसिया बनाई और कलीसिया शुरू की, पवित्र आत्मा को भेज दिए और लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और मालूम है
बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। कैसे प्रार्थना में लगे रहे? एक चित होकर। एक चित्त होकर। जितने भी संगत वाले थे, ध्यान से समझना, परमेश्वर आपको कुछ कहने के लिए जा रहे, और सभी लोग अपना ध्यान बनाए रखना। सभी लोग एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। मालूम है किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे लोग? पता है किसी को? ये पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। क्या आज सभी लोग पवित्र आत्मा से इतने भर गए कि आज कोई तैयार नहीं कि एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना में बैठ सके? क्या सभी लोगों का दिल पवित्र आत्मा से उछल रहा है? क्या ऐसा लग चुका है कि हम तो पवित्र आत्मा से बहुत ही भर चुके, हमको कोई एक मन होने की जरूरत नहीं, कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं? क्या आज आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही है? क्या ऐसा नहीं लगता कि हमको इकट्ठा होना चाहिए, हमको एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना करनी चाहिए? और आप में इतनी हिम्मत कैसे आती है? शैतान की हिम्मत, मैं नहीं आऊंगा होल नाइट में। शर्म आनी चाहिए। कौन से पवित्र आत्मा से आप भर गए? क्या आप मना कर सकते हो? और आप में इतनी हिम्मत कैसी कि 10:30 का टाइम है, आप 11 बजे आओ, 12 बजे आओ? क्या पवित्र आत्मा से इतने भर गए? क्या परमेश्वर से इतने बड़े हो गए? ये लोग एक मन, एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं। शुरुआत की कलीसिया, कहाँ है वो एकता आप लोगों में? कहाँ है वो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना? क्यों प्रार्थना करने को आपके अंदर मन नहीं होता? क्यों आप उसके लिए वक्त नहीं निकाल सकते? इतने तो कितने पवित्र आत्मा से भर गए। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 42 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में लवलीन रहे। प्रेरितों से शिक्षा पाने में लवलीन रहे। कहाँ है समय निकालकर बाइबल स्टडी की बातें? क्यों ऐसा मन नहीं होता? क्या बाइबल से सारे भर गए? बाइबल के सारे रात दिल में आ गए, पूरे दिमाग में बैठ गए कि बाइबल स्टडी की आपको जरूरत नहीं महसूस होती? क्यों सामने से कोई बोलता नहीं कि बाइबल स्टडी रखो, हमको बाइबल स्टडी करनी है? क्यों उसका मन नहीं होता? क्यों संगति में रहना नहीं चाहते? क्या संगति ज्यादा हो गई? क्यों होल नाइट नहीं? क्यों प्रार्थना संगति नहीं? शुरुआत की कलीसिया इसी बात में लवलीन रहती थी। जब पतरस जेल में थे तो बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 5वां वचन। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब रात में जेल में थे पतरस और रात में ये लोग लवलीन होकर पूरे दृढ़ मन से प्रार्थना कर, पतरस छूटना ही चाहिए। क्या कभी आपको ऐसा हुआ? हम सभी मिलकर हमारे अगुओं के लिए प्रार्थना करते, हमको चलाने वाले के लिए प्रार्थना करते पूरी रात, परमेश्वर उसको बल दे, उसको समझ दे, उसको आनंद दे, और जिस तरह से हमको चलाना चाहिए ऐसे चलाए। क्या कभी आपको ऐसा हुआ कि हमारे अगुओं के लिए इस तरह से प्रार्थना करें? ये शुरुआत की कलीसिया ऐसे आगे बढ़ रही थी, प्रार्थना में, रोटी तोड़ने में, संगति में, प्रेरितों से शिक्षा पाने में। स्तेफन को पत्थर मार मार कर मार दिए गए। क्या स्तेफन अकेले थे? स्तेफन अकेले नहीं थे वहां पर। अकेले होते तो हो सकता है कि स्तेफन इनकार कर देते। स्तेफन अकेले वहां पर नहीं थे, लेकिन बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसका 2 वचन। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा। देखो, डेड बॉडी लेकर गए, वहीं पर हाजिर थे कई लोग। हो सकता है लोग ऐसे पत्थर मारते हो तब कई लोग स्तेफन को बोलते हैं, ओए स्तेफन कोई बात नहीं, हम है, बना रहे तू, जाएंगे परमेश्वर के पास। थे लोग वहाँ पर,
जो आखिर में उसकी बॉडी लेकर चले गए। पौलुस के ऊपर पथराव किए गए। क्या पौलुस अकेले थे? उनको घसीट कर शहर से बाहर डाल दिए गए। क्या पौलुस अकेले थे? बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय 19 और 20 वचन। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए, देखो चेले उनके चारों ओर खड़े हुए थे। चेले वहीं पास में थे, उनके साथ नहीं छोड़कर गए थे। एकता कितनी जरूरी है। जितने जितने लोग अपने मन में ठान कर बैठे ना कि क्या हम अकेले होंगे तो परमेश्वर नहीं बचाएंगे, नहीं बचाने वाले याद रखना, मैं स्पष्ट कहता हूँ, नहीं बचने वाले उस दिन आप घमंड से कहते हो ना हम अकेले होंगे तो नहीं बचाएंगे, सही में नहीं बचेंगे आप। परमेश्वर ने फोगट में लोगों को एक नहीं किया था। परमेश्वर व्यर्थ में नहीं बोल रहे थे कि हे पिता जिस तरह से हम एक है उस तरह से वो हमारे अंदर एक हो जाएगा। ऐसे ही लोग एक साथ नहीं रहते थे, उनको मालूम था कि रहने की ज़रूरत है। पौलुस के साथ, पौलुस के जरिए विश्वास में आए लोग वहाँ पर थे, एकता थी। क्या आज वो एकता है? क्या आज वो एकता है? रत्ना बहन ने कहा रेखा आंटी के लिए प्रार्थना करो। क्या कोई गया वहाँ पर देखने के लिए? क्या किसी ने वहाँ जाकर उनके लिए प्रार्थना की? क्या पता नहीं चला था कि उनका एक्सीडेंट हुआ? क्या पता नहीं चला था हाथ पैर टूट गया? कौन गया वहाँ पर? किसने जाकर उनको तसल्ली दी? और आज एक फिर मैं बता देता हूँ, अभी भी हाथ पैर टूटने वाले हैं, बाकी है, अभी भी एक बाकी है। हो सकता है वो आज हो जाएगा। याद रखना ऐसा होने वाला है। 2 महीने से महेंद्र भाई परेशान है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कितने लोग उनके साथ अस्पताल गए, कितने लोगों ने पास जाकर प्रार्थना की, कितने लोगों ने उनकी सुधि ली। किसके पास एकता है? वो तो उनका बड़ा हुआ, मुझे क्या, उनको तकलीफ है, मुझे क्या। कितने लोगों ने एक मंडली के नाते, एक साथी होने के नाते ये काम किया। पिछले दिनों में राम जी अंकल का ऑपरेशन हुआ, गांठ भी निकली, पत्थर भी निकली। कितने लोग वहाँ गए, कितने लोगों ने उनकी सुधि ली, कितने लोगों ने अपना प्रेम जताया, कितने लोगों ने एकता बताई। आज भी कई लोग बीमार हैं, आज भी किसी के पेट में पथरी है, आज भी किसी को सर की समस्या है, आज भी बहुत कुछ लोगों के जीवन में है। कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा पता नहीं, लेकिन वो एकता वो कहाँ पर है? जो वचन आज हमने पढ़ा था, दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय और 11 से लेकर 16 वचन हमने पढ़ा था। और लोग बिगड़ चुके थे, आज्ञाकारी में नहीं चलते थे। बार बार परमेश्वर ने अपने सेवकों को भेजा, अपने भविष्यवक्ता को भेजा, बार बार उनको बताया, बार बार चेतावनी दी, बार बार बताया, नहीं माने, नहीं माने और नहीं माने।
आज भी परमेश्वर बरसों से चेतावनी देता है, मंडली कैसी होनी चाहिए, मंडली के लोग कैसे होने चाहिए, कैसे हमको रहना चाहिए, कैसे हम स्वर्ग जा सकते हैं, कैसे हमको प्रार्थना करनी चाहिए, कितनी बाइबल स्टडी होनी चाहिए, कितनी संगति होनी चाहिए, कितना प्रभु बोझ होना चाहिए। बार बार परमेश्वर बता रहे, बार बार परमेश्वर चेतावनी देते। मानने वाले लोग कितने। और पढ़ो तो उसका 16 वचन क्या लिखा है। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, वो परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते, वचनों को तुच्छ जानते, और उसके नबियों की हंसी करते और थे। नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। आखिर में परमेश्वर झुंझला उठे और बचने का कोई उपाय नहीं रहा। पर कब ऐसा हुआ? जब इन लोगों ने परमेश्वर की बातों को ठट्ठों में उड़ाया, परमेश्वर के लोगों का भी ठट्ठा किया, नहीं माना। तब चाहे कितने भी पैसे हो, कितनी भी ताकत हो, चाहे बड़ा टाइटैनिक बना लिया और घमंड में बोला, परमेश्वर का ठट्ठा किया, परमेश्वर भी इसको नहीं डुबा सकते। और जब भी जहाज, अगर उसके अंदर कुछ दुख हो जाए, अगर वो डूबने लगे, तो जहाज के अंदर जितने पैसेंजर होते हैं ना, उतनी छोटी छोटी किश्ती वहाँ पर रखते वो लोग, ताकि उसमें बैठकर सभी लोगों को समुद्र से बाहर निकाला जाए और कोई भी ना मरे। और जिससे टाइटैनिक बनाया था उसको बोला कि आपने बहुत कम किश्ती रखी, रखो ज़्यादा, कहीं कुछ हो गया। अरे बोले परमेश्वर भी नहीं डुबा सकते। और इसी कारण ठट्ठों में परमेश्वर को उड़ाया। इसी कारण पहली ट्रिप में ख़त्म हो गए। ये 5 अरबोपति क्या होगा हमको। उनको भी बहुत बोला, एक बार देख लो इस सबमरीन को, एक बार टेस्ट कर लो, एक बार डमी लोगों को बिठाकर, पुतले बिठाकर एक बार समुद्र के गहरा में लेकर वापस लेकर आओ, पता चले इसकी सिक्योरिटी कितनी है। अरे हमने बनाया है। चेतावनी को नहीं माना और वो भी पहली ट्रिप में खत्म हो गए। डेड बॉडी तक नहीं मिली। अंतिम संस्कार की तो हम बात ही नहीं कर सकते। 5 अरबोपति, आज उनकी पत्नियां रोती होगी, उनके बच्चे रोते होंगे, इनके हाथ में कुछ नहीं आया। आज भी परमेश्वर चेतावनी देते। मानने वाले कितने लोग। परमेश्वर बार बार चेतावनी देते, मानने वाले कितने। कितनी बार पहले वाली मंडली के बारे में बताया। क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला? वो तो पहले वाली मंडली थी इसलिए ऐसे रहते थे, आप मन चाहे से रह सकते हो। प्रभु से ने बोला, एक मुर्गी की नाई मैं लोगों को इकट्ठा करना चाहा, इकट्ठा नहीं हुए। परमेश्वर चाहते हैं, वो चेतावनी देते हैं कि हम एक मन होए, हम एक चित्त होकर प्रार्थना करें, हम बाइबल स्टडी ज़्यादा करें, हम परमेश्वर में ज़्यादा आगे बढ़े, चेतावनी को माने। नहीं तो नहीं मानोगे तो जो हसरा टाइटैनिक का हुआ वही आप लोगों का होगा, जो टाइटन का हुआ वही आप लोगों का हुआ, जो सिदकिय्याह का हुआ वही आप लोगों का होगा। चेतावनी को मानो, अपना चाल चलन सही करो ताकि बचाए जाओ। आओ हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है, जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं, जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसको मैं डांटता हूँ, और जिसको मैं बेटा ग्रहण करता हूँ उसको कोड़े भी मारता हूँ। हो सकता है आज आपको कोड़ा लगा हो सकता है डांट लगी हो, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करने वाले परमेश्वर।
उन्हें चेतावनी बहुत बार दी। सिदकिय्याह का भाई भी मर चुका था, फिर भी नहीं माना, उसके लोग भी नहीं माने और चेतावनी को नहीं मानने के कारण वो नाश हो गए। चाहे संसार की बात समझ लो, लेकिन टाइटैनिक बनाने वाले ने, टाइटन बनाने वाले ने चेतावनी को नहीं माना और वो लोग नाश हो गए। परमेश्वर कभी नहीं बदलते। कब तक परमेश्वर की चेतावनी से भागते फिरोगे? कब तक उस चेतावनी से दूर रहोगे? चेतावनी को मानो ताकि बचाए जाओ।